डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। तो क्या है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको हम जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं। तो किस वर्ड का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे। उससे पहले अगर जो आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है यार, बंदे देख रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम सपोर्ट आ रहा है। और कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में आगे जानेंगे उससे पहले कि ये जान लीजिए कि आज क्लास में क्या होने वाला है कि हम आपको यही रटा देना चाहते हैं। ठीक है, कि एकदम रट जाइए, आप भाई रट्टू तोता हो जाइए। एक एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझिए, बारीकी से समझाने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे कि वह यानी कि सी। तो ये जो सी है ये हम फीमेल शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां पे आप जो सेंटेंस बनाने वाले हैं वहां पे किसी स्त्री का मतलब सेंटेंस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे फीमेल, तो वहां पे ही की जगह जो होता है सी लगता है। ठीक है, वह रहेगा। वह मतलब क्या होता है, सी। सी मतलब क्या होगा, वह। ठीक है, इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इस चीज को आज देखेंगे। तो आगे देखते हैं कि जैसे क्या है कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, यानी कि सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे किसी लेडी की बात हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, किसी लेडीज की बात हो रही है कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, यानी कि सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर जो वहां पे हम ये कहते कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है तो क्या होता है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो आगे बढ़िए, देखते हैं कि हिज यहाँ पे क्या है, ये देखो मेल शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाएगा हिज का। ठीक है, यानी कि उसका और उसकी, ये दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है हिज का। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है कि यह उसका निर्णय, यानी कि दैट इज हिज डिसीजन। क्या है, दैट इज हिज डिसीजन। यहाँ पे मेल शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि मैं मतलब क्या होता है, आई। ठीक है, आई का इस्तेमाल सिर्फ मैं के लिए करते हैं। तो इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे इस चीज को देखेंगे कि मैं नहाने जा रहा हूं, यानी कि आई एम गोइंग टू टॉक बॉथ, मतलब कि आई एम गोइंग टू टॉक बॉथ, मैं नहाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि किस तरीके से टेंस बन रहे हैं हम या हम लोग। यहाँ पे वी का जो शब्द है, वी जो है ये दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम के लिए और हम लोग के लिए भी। ठीक है, तो आप लोग समझिए अच्छे तरीके से क्या है वी। इस मीनिंग को भी याद कर सकते हैं, वी मतलब होता है हम। ठीक है, इनको नोट भी कर सकते हैं आप। अगर जो जितने ज्यादा मीनिंग्स और जितने ज्यादा सेंटेंस को याद कर रहे हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। तो गाइस आज क्या यार, थोड़ा सर्दी भी हो गया मेरे को, एक नाक बह रहा है मेरा राइट वाला। तो चलिए देखेंगे किस तरीके से बनाया गया कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखेंगे आगे कैसे, यानी कि से। ये जो कैसे और से जो है विच के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, विच के लिए, WHICH। तो इसको हम एक सेंटेंस किस तरीके से बना रहे हैं कि देखेंगे कि आपका बैग कौन सा है, कि विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। यहाँ पे यार सेंटेंस को सिर्फ बता देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अच्छे तरीके से समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस जो है कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, और किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो आगे देखेंगे व्हाट मतलब क्या होता है, क्या, यानी कि जो क्या शब्द है इसका मतलब क्या होगा, व्हाट, WHAT। और व्हाट को हम कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं इसका भी एक टेंस देखेंगे कि व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आगे देखेंगे कि ये क्या है, उसका, किसका या किसकी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है, हुज। ठीक है, WHOSE, हुज। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं कि यह कलम किसका है, यानी कि हुज दिस पेन, हुज दिस पेन, यानी कि यहाँ पे क्या है, किसको, ये क्या है, whom, WHOM, whom के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, WHOM। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, सेंटेंस में रखेंगे कहाँ पे कि देखेंगे कि आप किससे मिलना चाहते हैं, यानी कि whom do you want to meet। क्या है, whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ और जहां दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता है वेयर के लिए। जो वेयर वर्ड है इसको हम दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करेंगे, कहाँ और जहां के लिए भी। किस तरीके से हो रहा है कि आप कहाँ के निवासी हैं, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। यहाँ पे देख रहे हैं ये वेयर जो है इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि बढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या है, कब और जब। ठीक है, ये दोनों शब्द हैं, वेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, WHEN। वेन के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कब और जब। ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि देख सकते हैं
तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, के कारण, यानी कि ड्यू टू, यानी कि ये क्या है, के कारण शब्द का इस्तेमाल होता है, ड्यू टू। इसका मतलब क्या होगा, के कारण, ठीक है। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, देखेंगे कि दिस इज ड्यू टू यू, यानी कि यह आपके कारण है, दिस इज ड्यू टू यू, ठीक है। अब ये क्या है, एबल, यानी कि योग्य या सक्षम। योग्य जो होते हैं, मतलब कि क्या कह रहा है, एबल, योग्य, आप किस योग्य हैं। जैसे नहीं होता है कि आप कितनी पढ़ाई के, मतलब आप इस योग्य हैं, आप ये हैं, मतलब आप कितनी क्षमता क्या है आपकी, ठीक है, कि आप 5 फुट जंप कर सकते हैं, क्या क्षमता क्या है आपकी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, एबल, ABLE। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं अपना काम करने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू डू माई वर्क, ठीक है, आई एम एबल टू डू माई वर्क, मैं अपना काम करने में सक्षम हूं। अब यहां पे देखेंगे कि सब कुछ, एवरीथिंग, क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। तो इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं कि देखेंगे, इज एवरीथिंग ओके, यानी कि क्या सब ठीक है, क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। तो देखेंगे कोई भी, यानी कि एनी, कोई भी, ये शब्द जो है एनी का इस्तेमाल करते हैं कोई भी के लिए। इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से सेट करने वाले हैं, तो क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, डू यू हैव एनी प्लान्स, समझ रहे हैं आप बात को, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, डू यू हैव एनी प्लान्स, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि क्या है, समथिंग, यानी कि कुछ कुछ, क्या है, समथिंग। ये जो समथिंग वर्ड है, इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि क्या मैं कुछ कह सकता हूं, ठीक है, कैन आई से समथिंग। यहाँ पे देख रहे हैं, ये कुछ जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, और समथिंग को हमने क्या किया, लास्ट में इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से मेरा पूरा सेंटेंस बनता है, कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। यहाँ पे क्या है, थ्राइस, यानी कि 3 बार। यहाँ पे जो 3 है, 3 होता है, ठीक है, थ्राइस इस तरीके से बोलेंगे कि 3 बार, ठीक है, बार लगाएंगे। 3 होता तो 3 लिख देते हैं हम, थ्राइस, ठीक है, हो गया। तो इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसने मुझे 3 बार फोन किया, क्या हुआ यहाँ पे, इंग्लिश इसका क्या बन रहा है कि ही कॉल्ड मी थ्राइस, क्या हो गया, ही कॉल्ड मी थ्राइस। ये क्या है, ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग, समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है, लगभग। अब ऑलमोस्ट को हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं कि देखेंगे कि बाल्टी लगभग खाली है, यानी कि दी बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। यहाँ पे क्या है, किसी काम का मतलब पूरे तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी कुछ कुछ है, यानी कि बाल्टी जैसे क्या है, लगभग खाली है, मतलब क्या पूरी भरी नहीं है या पूरी खाली नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये कह सकते थे कि जैसे बाल्टी खाली है, तो बात समझ में आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बाल्टी कुछ कुछ खाली है, ठीक है, या बाल्टी लगभग खाली है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी, यानी कि एनीथिंग। एनीथिंग जो है, इस वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से कर रहे हैं कि एनीथिंग कैन हैपन, यानी कि कुछ भी हो सकता है, क्या, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, ए पार्ट, यानी कि अलग, ए पार्ट, यानी क्या हो गया, अलग, ठीक है, कोई पार्ट है जो क्या है, अलग है, यानी क्या बोला, ए पार्ट। इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलिए इसे अलग करते हैं, ठीक है, लेट्स टेक इट अपार्ट, यानी कि चलिए इसे अलग करते हैं, लेट्स टेक इट अपार्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या, वंस, यानी कि एक बार, ONCE, वंस क्या हो गया, एक बार। किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि मैंने उसे एक बार देखा है, यानी कि आई हैव सीन हिम वंस, मैंने उसे एक बार देखा है, ठीक है। यहाँ पे वंस है जो कि एक बार, यानी किसी चीज को एक बार करने के लिए हो रही, ना कि कोई एक चीज की बात कर रही है कि वहां पे क्या है, वहां पे एक पेन है, वहां पे वन का इस्तेमाल करेंगे, ONE वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, वंस, एक बार, ठीक है, आई हैव सीन हिम वंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनटिल, यानी कि तब जब तक, दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अनटिल के लिए, ठीक है, तक यानी कि और जब तक। किस तरीके से हो रहा है कि मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा, यानी क्या है, आई विल वेट अंटिल यू विल कम, ठीक है, आई विल वेट अंटिल यू विल कम। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। तो आप लोग इसको दोहराइए, एक बार और रिवीजन कीजिए, और उसके बाद वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपना इसी तरीके से ढेर सारा प्यार दिखाइए।
तो चलिए आज का क्लास खत्म करेंगे और कल शाम को 7 बजे क्लास आएगी, ठीक है।